हेलो दोस्तों, ये देखिए हमारे पास वेक्टर अलजेब्रा पे बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग द पॉइंट्स ए बी सी दिया हुआ है एज इट्स वर्टिसेस। ठीक है, तो ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ऐसा होगा जो भी है। देखिए ये ए बी सी, ठीक है, ऐसा है। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो वेक्टर मान लीजिए ये ए बी है, तो ए बी कैसे निकलेगा? ए का पॉइंट दिया हुआ है 1 1 1, बी का दिया हुआ है 1 2 3, सी का क्या दिया हुआ है 2 3 1। तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है वेक्टर के फॉर्म में। तो कोई भी दो एडजेसेंट साइड ले लीजिए। एडजेसेंट साइड ए बी और ए सी हो जाएगा। इसके बीच में एंगल कुछ थीटा बन रहा होगा, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होता है? हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है, ए बी क्रॉस ए सी। तो यही मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे आता है? तो ए क्रॉस बी क्या होता है मेरा? हाफ ए क्रॉस बी। तो ए बी साइन थीटा हो जाएगा। वेक्टर ए अगर ये है, सॉरी, यही मान लीजिए ये वेक्टर ए है, मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो इन्हीं दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, जो आएगा यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे? ऐसे ए क्रॉस बी, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ बेस बेस ये हो गया वेक्टर बेस इनटू हाइट। हाइट यहाँ पे नहीं है, तो हाइट अगर हम इसको लेते हैं परपेंडिकुलर होगा तो इसका हाइट क्या होगा? सी डी। तो ये सी डी को कैसे लिख सकते हैं? ये सी डी, अगर सी डी लिखना हो तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? पी बाई एच। पी मेरा ये हो गया सी डी, और एच मेरा ये हो गया वेक्टर ए। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लेंगे, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड ही होगा तो यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड होगा। तो यहाँ से सी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा। तो वही यहाँ पे आ जाता है हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये जो वेक्टर होता है यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी ले लेंगे और ए साइन थीटा, ठीक है। तो ये मेरा वही ये वाला टर्म हो गया हाइट। तो ऐसे हम इसको इसी से बना लेंगे। ये समझना था ये फॉर्मूला कहाँ से आता है। तो वही बेस इनटू हाइट से आता है। इसको बनाते हैं। तो वेक्टर ये ए बी अगर निकालना है और ए सी, तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे? ए बी, तो वही बी माइनस ए करेंगे। तो बी माइनस ए करेंगे तो 1 माइनस 1 आई प्लस 2 माइनस 1 जे प्लस 3 माइनस 1 के। तो यानी कि ये आ जाएगा 0 आई प्लस 1 जे प्लस 2 के। तो ये मेरा वेक्टर ए बी आ गया। और ए सी निकालना होगा तो ए सी तो सी माइनस ए यानी 2 माइनस 1 2 माइनस 1 आई प्लस 3 माइनस 1 जे प्लस 1 माइनस 1 के। तो ये आ जाएगा मेरा 1 आई प्लस 2 जे प्लस 0 के, ठीक है। तो ये मेरा ए सी वेक्टर आ गया। तो ये दो आ गए ए बी और ए सी। तो ए बी और ए सी आ गए यानी एडजेसेंट साइड आ गए। तो अब एडजेसेंट साइड ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो
यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं इधर, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ ए बी क्रॉस ए सी। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से ए बी क्रॉस ए सी निकालना होगा। तो ए बी क्रॉस ए सी कैसे निकालेंगे, इसको हम मिटाते हैं। यहाँ पे देखिए ए बी क्रॉस ए सी निकालना होगा, तो पहले हम ये टर्म निकालेंगे, ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी। तो इसको निकालने के लिए देखिए आई जे के, ए बी में देखिए, ए बी में मेरा 0 आई 0 1 2 0 1 2 और ए सी में 1 2 0 1 2 0। ठीक है, अब इसी को कीजिए आई, तो आई करेंगे तो ये वाला और ये वाला टर्म डिलीट, तो 1 2 2 0 माइनस जे, जे वाला ये और ये, तो 1 0 नहीं सॉरी, तो जे वाले में क्या क्या होगा, ये और ये, तो 0 1 2 0। ठीक है, प्लस के वाला डिलीट कीजिए, तो 0 1 1 2। ठीक है, अब इसी को कर लीजिए, तो ये दोनों क्रॉस होगा, तो 0 -4, ये आई इधर लिख देते हैं, माइनस 0 -2 जे प्लस 0 -1 के। तो ये कितना आ गया, -4 आई, अब माइनस माइनस प्लस 2j माइनस के। ठीक है, तो ये मेरा ए क्रॉस बी आया। तो अब इसका हमें क्या निकालना था, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे होगा, ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड। तो ये तो मेरा ए क्रॉस बी आ गया मान लीजिए, तो अब उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अंडर रूट कोफिशिएंट का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। देखिए कितना आता है, 16 + 4 + 1 यानी कि अंडर रूट 21। ठीक है, ये मेरा आ गया मैग्नीट्यूड। अब एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ, अब मैग्नीट्यूड कितना है, अंडर रूट 21, ये टोटल वैल्यू अंडर रूट 21। तो यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, अंडर रूट 21/2। ठीक है, यही मेरा आंसर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें वही दो एडजेसेंट साइड निकाल लेंगे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड आ जाएगा तो ये मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, तो ये फॉर्मूला हमें याद रहेगा, तो ये क्वेश्चन मेरा बहुत ही इजी से बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।